जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे जीके जीएस की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने पॉलिटी और जो है अर्थव्यवस्था पे और जियोग्राफी पे बात कर लिया था, और स्टैटिक जीके भी हमारा हो चुका है। आज हम बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर्स की, जो टॉपिक महत्वपूर्ण है उन पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं रमेश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू गुलशन भाई। जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी अभी तक तो अच्छे से नहीं चल रही थी, क्योंकि त्यौहार था होली। आप लोग एंजॉय कर रहे थे होली को, बहुत अच्छी बात है। त्यौहार ख़त्म हो गया है। अब त्यौहार हमारी लाइफ में आते ही हैं कि हम अपना माइंड रिफ्रेश करें और दोबारा जो हमारी पहले एनर्जी थी उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी के साथ दोबारा तैयारी में लग जाएं और अपना जो टारगेट है उसको निर्धारित करके मेहनत करते रहें और ज़्यादा मेहनत करें हम। तो होली का त्यौहार ख़त्म हो गया है, आप लोग दोबारा अच्छे से पढ़ाई में जुट जाइए। इसी क्रम में हम वीडियो जो लेकर आ रहे थे जीएस के बारे में, कि कहाँ से कैसे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कुछ मेरे भाइयों बहन जो नए नए तैयारी स्टार्ट किए हैं उनको नहीं पता रहता है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो इसमें आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। साथ ही साथ में यूपी की हिस्ट्री जो है, हाँ उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री की, वहाँ से क्या क्या प्रश्न पढ़ने हाँ, हैं आपको, यूपी के उसकी भी बात करते परिप्रेक्ष्य हैं। में बात करेंगे। और जो कि यूपी होमगार्ड में, यूपी पुलिस में, कांस्टेबल में और यूपीएसआई तीनों में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जहाँ से बनेंगे उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहीं से पूछे जाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री है। इसके बाद जो हम टॉपिक बता रहे अगर एक हैं, एवरेज लिया जाए तो अगर मान लीजिए आपके इतिहास के 5 प्रश्न बनते हैं, तो आपके लगभग 2 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही आ जाते हैं। हाँ 3 भी हो सकते हैं ठीक मॉडर्न है, से, इतना ज़्यादा एवरेज रहता है रहता है वेटेज कि उसका वेटेज कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न रहता का। है। और सबसे कम क्वेश्चंस जो आते हैं वो समझ लीजिए कि अब एंशिएंट से बहुत कम क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ 1-2-4 टॉपिक ही हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा एंशिएंट से क्वेश्चन नहीं बनता। मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि तैयारी कहाँ से करें और किस बुक से पढ़ाई करें और हमने कैसे पढ़ाई की थी। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक पे। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें देखिए टॉपिक बहुत हैं, लेकिन जो हम सबसे बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जो क्रांति हुई, वो भारत की पहली क्रांति मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आप लोग को आइडिया होगा, पढ़े पढ़े होंगे तो, नहीं तो कुछ बता देते हैं। जैसे पूछा जाता है 1857 में क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई, तो चूंकि ये मेरठ यूपी से शुरुआत हुई है, तो सबसे ज़्यादा आने के चांस हो जाते हैं कि 1857 में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, और 1857 क्रांति का जो है आदर्श वाक्य क्या था, प्रतीक क्या था। कमल और रोटी इसका प्रतीक था, तो ऐसे पूछ लिया इसका प्रतीक क्या था। 1857 की जो क्रांति में है, लखनऊ से नेतृत्व किसने किया, कानपुर से किसने नेतृत्व किया, बरेली से किसने नेतृत्व किया, इलाहाबाद से किसने किया, फैजाबाद से किसने किया। तो प्रमुख जगह जगह पर जो छोटे छोटे राजा होते थे, वहाँ के लीडर होते थे, वो उस आंदोलन को लीड करते थे आगे आकर के, तो उनका नाम पूछा जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को लीडर बनाया था, खुद नहीं बनी थी। तो पूछा था लखनऊ से नेतृत्व किसने किया 1857 क्रांति का, तो बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहेब, बरेली से बहादुर खान। ऐसे क्योंकि हम इस वीडियो में, फैजाबाद से हाँ फैजाबाद में जो है पूछा जाता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, शायद फैजाबाद में कौन थे, मौलवी हाँ रहमतुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह थे। और इलाहाबाद से जो थे वो लियाकत अली, सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज का विरोध करते थे वो लियाकत अली ही थे। तो इसे पूछा जाता है। बरेली से बहादुर खान थे। तो हम टॉपिक बता दिए, अब आपको मेहनत करके सर्च करना है। और इस जगह पर आंदोलन का दमन किसने किया, लखनऊ में आंदोलन का दमन किसने किया, फैजाबाद में किसने किया, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम टॉपिक पे इसमें बात पुस्तक करने के कौन लिए सी हैं। लिखी गई, हाँ ठीक है, 1857 से संबंधित 2-3 पुस्तक भी हैं, और उसके लेखक कौन है ये भी आप पढ़ लीजिएगा। हाँ 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, बीडी सावरकर ने कहा। और उनकी कौन सी बुक है, किसमें उन्होंने ऐसा कहा, बस हम टॉपिक बता दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पे और ज़्यादा गहन अध्ययन करें और नोट्स बनाएं, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ाने के लिए तो है नहीं, बस टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, कुछ चीज़ें डिस्कस भी कर ले रहे हैं कि आपको याद हो जाएगी।
दूसरा बात करें गांधी युग, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं गांधी युग से। गांधी जी जब भारत रिटर्न आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो वहां से गांधी एरा की शुरुआत होती है। इंडिया में आते हैं, उसके बाद में साल 2 साल में हमेशा वो कुछ ना कुछ नया आंदोलन शुरू करते रहते हैं। कहीं पे वो किसानों के लिए, कहीं पे मिल मजदूर के लिए, ठीक है। तो उनसे संबंधित जितने क्वेश्चंस बनते हैं सबको पढ़ लेना है। गांधी युग पूरा पढ़िए, गांधी ठीक, युग और पूरा, गांधी जी की जीवनी भी आप एक बार पढ़ लीजिए पूरी। उनका इससे जो जन्म कहाँ गांधी जी हुआ, का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था, और वो वकालत करने गए थे तो कब गए थे, और इसका केस हाँ, लड़ने के लिए गए किसका थे। केस लड़ने के लिए गए थे, और इंडिया में जब वापस आए तो किस डेट में वापस आए, उस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और उन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं भारत से बाहर रह के लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी, और भारत से बाहर उन्होंने भी आंदोलन चलाया था तो उस आंदोलन का नाम क्या था, और जब भारत में आ जाते हैं उसके बाद में इंडिया में आके पहला आंदोलन उन्होंने कौन सा चलाया, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, और भारत में आने के बाद उन्होंने कौन सी पत्रिकाएं लिखी, और कौन कौन से आंदोलन चलाए। जिसे उनके प्रमुख आंदोलन बड़े बड़े जो माने जाते हैं वो चंपारण माना जाता है, और असहयोग आंदोलन माना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे नमक कानून तोड़ो भी कहा जाता है, और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन भारत माना छोड़ो जाता है। आंदोलन। तो इन 4 से तो जरूर पढ़ना ही है, और उनके बारे में पढ़ लेना है कि गांधी जी को किसने क्या कहा है, ठीक है। गांधी जी को प्रमुख जो उस टाइम के नेता थे ब्रिटेन वगैरह के बड़े बड़े, तो उनको कुछ संज्ञा दिया करते थे, ठीक है। साथ में भारत के नेताओं ने भी, किसी ने बापू कहा, किसी ने हाँ, राष्ट्रपिता कहा, ठीक है। जैसे तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है तो किसी ने पहले कहा होगा ना, वो तो खुद नाम रख नहीं लेंगे। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों को आप कोई कुछ भी बोल दे वो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन वो इतने बड़े लीडर थे तो उनका जरूर पूछा जाता है। तो उनके बारे में आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करके और लिख लीजिए नोट्स, पूरा प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। जैसे हमारे पास हिस्ट्री की जो नोट्स थी, तो हम गांधी जी के बारे में 3 पेज सिर्फ गांधी जी के ही बारे में लिखे थे, क्योंकि मुझे पता था कि किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे दीजिए, यूपीएससी लेवल तक गांधी जी के बारे में पूछा ही जाना है हमेशा, क्यों बिल्कुल। ना अच्छे से डेप्थ में पढ़ लिया जाए इसको। 1857 की क्रांति में मैंने अपना नोट्स लिखा था, तो उसमें भी लगभग 2.5 से 3 पेज मैंने लिख रखा था। हाँ, जो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और नोट्स की बात करेंगे, अभी आप लोगों को अब नोट्स बता दिया हमने, तो आप कहेंगे अपना नोट्स दे। देखिए, नोट्स आप पढ़ के भी बनाइए, दूसरों के नोट्स से आपको उतना फ़ायदा नहीं होना जितना आप पढ़ के स्वयं से नोट्स बना के फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा ना, तो फिर आपको उतना फायदा नहीं मिलता है उसका। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, टॉपिक आपको हम बता दे रहे हैं, आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, जब वीडियो देख के लिखेंगे ना, तो आप उस टाइम एक बार जो क्वेश्चन देख रहे हैं तब रिकॉल हो रहा है, लिख रहे हैं हाथों से तब रिकॉल हो रहा है, बाद में कापी एक उठा बार के रिवाइज लिखेंगे करेंगे फिर तो रिवाइज हो जाएगा। मतलब कई बार आपको क्वेश्चंस का सामने करना पड़ता है तो ज़्यादा याद हो जाता है, अपना लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा समझ में आता है। तो खुद नोट्स बनाइए। तो हम 2 टॉपिक की बात कर चुके हैं, 1857 क्रांति और गांधी एरा। गांधी एरा कोई छोटा नहीं है कि आप हम बात किए बस इसमें 2 4 10 क्वेश्चन आ गए, इसमें 1000 क्वेश्चन बन जाएंगे गांधी एरा में। बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया बहुत बड़ा गांधी एरा, पार्ट है, बिल्कुल। 1857 की क्रांति बहुत बड़ा पार्ट हो गया। तो ये बहुत बड़े बड़े 2 पार्ट हो गए, इसके बारे में बता चुके। तीसरा पार्ट है प्रमुख संस्थाएं, जो उस टाइम की संस्थाएं थी जो समाज में सुधार का काम सुधार करती के थी, लिए काम करती थी। समाज सुधार का कार्य करती थी। वो कौन कौन सी संस्थाएं थी और उनका उद्देश्य क्या था, और उनके संस्थापक कौन थे, और उन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कुछ संस्थाएं का नाम बताएं तो आर्य समाज एक संस्था थी, 1875 में जिसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में इसका मुख्यालय 1877 में लाहौर में बनाया गया था। तो पूछा जाता है कि जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब हुई, 1875 में, और मुख्यालय प्रारंभ में मुंबई में था, 1877 में लाहौर में स्थापित हो गया था। तो इसके संस्थापक कौन है आर्य समाज के, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है, और आर्य समाज जो था उसका काम क्या था। हम बताए हैं ना कि इसकी स्थापना समाज सुधारक के रूप में की गई, लेकिन तो क्या समाज में क्या सुधार करता था, ये बिल्कुल आपको फोकस करनी है इस पे, ठीक है। तो ऐसे राजा राम मोहन राय हो गए आपके, ऐसे अभिनव भारत संस्था आर्य समाज हो गया, ऐसे ब्रह्म समाज था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई,
ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय हैं। तो राजा राम मोहन राय भी अपने आप में, जैसे गांधी जी हैं उनकी ना, एक पुस्तक भी पिछले साल की परीक्षा में पूछी गई थी, संवाद कौमुदी। हाँ, संवाद संवाद कौमुदी कौमुदी, उनकी पत्रिका है, ठीक है, तो पूछी जाती है कि कि संवाद संवाद कौमुदी कौमुदी किसकी की पत्रिका है? किसकी पत्रिका रही है। तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे गांधी जी के बारे में आप पढ़ेंगे, जन्म के बारे में, ऐसे राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लेना है। इनका जन्म कहाँ हुआ? 1772 में राधानगर बंगाल में हुआ। और इन्होंने पहली अपनी पुस्तक कौन सी लिखी? 1809 में इन्होंने लिखी थी। और उसके बाद में इन्होंने कई तमाम पत्र एवं पत्रिकाएं, सती प्रथा के हाँ, उन्मूलक भी रही है। सती प्रथा के उन्मूलक माने जाते हैं। और उस टाइम के जो गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनके साथ मिलकर इन्होंने इसका समापन किया था, सती प्रथा का। महिलाओं को जला दिया जाता था जिंदा, उनके अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो इसमें जबरदस्ती। तो ये बहुत खराब प्रथा थी, तो इन्होंने समाज में सुधार किया। तो ब्रह्म समाज जैसे पढ़ लीजिए। और ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय के बारे में आप एक पेज लिख लीजिए अच्छे से। फिर आर्य समाज के बारे में पढ़िए, उनके संस्थापक भी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ लीजिए। और ऐसे अभिनव भारत संस्था थी, ऐसे अभिनव भारत संस्था थी उस टाइम की, 1904 के आसपास में। मित्र मेला जिसका नाम मित्र हो गया मेला। था, बदल कर दिया गया था। तो ऐसे और संस्थाएं कई हैं, ऐसा नहीं कि हम संस्था 3 का नाम बता दिए तो 3 ही पढ़ना है। अब जब स्वतंत्रता, लूसेंट या कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा तो कम से कम आपको 40 प्लस संस्थाएं मिलेंगी। लेकिन उसमें से जो है 40 के नाम याद हो, संस्थापक कौन है, और जिनको नाम आप देखेंगे आपको लग जाएगा कि हाँ इनकी संस्थापक ये हैं। तो उनसे संबंधित उसी पेज में ही, उसी के बगल में ही आपको मिलेगा इनसे संबंधित पुस्तक भी, ठीक है। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी, इसके लेखक कौन कौन है, हाँ, वो भी मिल जाएगा। हाँ, बाद में बहुत सारी क्रांतिकारी संस्थाएं इंडिया में बनी, जिनकी स्थापना था भारत को आज़ादी दिलाना। तो वो भी पूछा जाता है। वो तो गांधी युग में भी आ जाएगा, लेकिन संस्था के रूप में, चूंकि आप अलग टॉपिक डाल के इसको लिखेंगे तो लिख लीजिए। जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्था थी, वो काम करती थी। ऐसे HRA, हाँ, तो 1924 में संस्था बनी, 1928 में संस्था बनी। तो इन सब के बारे में आप अच्छे से लिख लीजिएगा एक प्रॉपर नोट्स में। और आगे बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीतियाँ थी उनके बारे में पढ़ना है। जिसे कंपनी का जो आगमन हुआ भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, तब से माना जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, जब आगमन हुआ था इंडिया में। तो उस टाइम पढ़ लेना है कि कौन सी कंपनी आकर भारत में, कौन सी कंपनी कब आई, और उसने भारत में आकर अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित, कहाँ की। इससे अगर बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई भारत में, 1600 में आई और स्थापना 1607 में हुई। पूछा जाता है कि पहली फैक्ट्री इसने कहाँ स्थापित की। तो आंध्र प्रदेश का एक मसूलीपट्टनम जगह है, वहाँ पे इसने पहली फैक्ट्री स्थापित की बनी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने अपनी पहली नॉर्थ में फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, उत्तर में पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, क्योंकि ये पूर्वी तट इधर था, नॉर्थ मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश की साइड में है। और इधर पूछा जाता था, मतलब जहाँ पे तटीय के आसपास में, गुजरात के आसपास में, तो वहाँ पे सूरत में स्थापित हुई थी 1613 ईस्वी में। ऐसे पूछा जाता है कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हुई भारत में, भारत में आने वाले पहले विदेशी कौन थे। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे, वास्को डी गामा आया था, इसलिए भारत का जो खोज किया, ऐसा माना जाता है कि वास्को डी गामा ने खोज किया। खोज करने का मतलब ये नहीं था कि भारत था ही नहीं, भारत था, लेकिन भारत को उसके बस आने का मार्ग, वर्ल्ड लेवल पे बाई वाटर कैसे आएंगे, किस रास्ते से आएंगे, ये नहीं आइडिया होता था, क्योंकि पूरा जल ही जल था। कैसे जाएं भारत में ब्रिटेन से या पुर्तगाल से, ये नहीं पता था। तो जो वास्को डी गामा था उसको मैप का बहुत अच्छा नॉलेज था, वो इंडिया में आया। तब से इंडिया में और सारे देश के लोग आने लगे व्यापार करने के लिए। मसाला इंडिया में बहुत होता था, अभी भी होता है। तो फिर बाद में व्यापार के उद्देश्य से इंडिया में आने लगे। तो ऐसे बहुत सारे देश के आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, और अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए। ये सब इंडिया में कब आए, और इंडिया में आकर अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ स्थापित की। और चूंकि ये अपना कह लीजिए कि साम्राज्य बाद में विस्तार करने लगे धीरे धीरे, तो आपस में वर्चस्व की लड़ाई हो गई। ब्रिटिश चाहते थे कि मेरा ज़्यादा साम्राज्य फैले इंडिया में, मेरा ज़्यादा व्यापार चले। फ्रांसीसी चाहते थे मेरा चले, डच चाहते थे मेरा चले। तो इनमें आपस में टकराव हो गया। तो इनके बीच आपस में युद्ध भी बहुत हुआ है। तो पूछा जाता है कि ये युद्ध किन किन देशों के बीच में हुआ था। हाँ, वांडीवास का युद्ध पूछा जाता है कि जैसे 1707 में वांडीवास का युद्ध हुआ, तो किन दो मतलब विदेशियों के बीच हुआ था। तो एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ फ्रांसीसी थे।
1760 में हुआ था। अब इसमें पूछा जाएगा कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था। तो चूंकि आपका ये कर्तव्य है कि आप लिखें, उसके बाद में और ज़्यादा साथ ही गहन साथ में अध्ययन गवर्नर करके। जनरल, उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे, और सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करनी है वो तो मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए ये सब रहे हैं, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब फिर सबसे ज़्यादा चले आपको गए हैं। फोकस करना है ब्रिटिश से। हाँ, ब्रिटिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये भारत में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन उनको लगा कि भारत में रह करके व्यापार भी हम कर सकते हैं और यहाँ पे राज भी कर सकते हैं, अपना साम्राज्य स्थापित कर दे आए। और क्योंकि 300 साल से ज़्यादा शासन किए इंडिया में, 350 साल, तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, तो पूछा जाता है, ठीक है, उनके बारे में। तो प्रमुख, और जब आप ब्रिटेन काल को पढ़ेंगे तो उसी में जो आपको कौन कौन से इसके जो है गवर्नर हुए, ठीक है, और गवर्नर को कब बदल करके वायसराय बनाया गया, तो वहाँ से लेकर के, ठीक है, आपको इन्होंने कौन कौन सी राजनीतिक मतलब कि अपने अमेंडमेंट भी लाते रहे साथ में, जो बाद में जो है संविधान में भी जुड़ा। तो इनका जो है पूरा ये पढ़ के चलना है। इसमें देखिए सबसे जो जहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है, ये आप जब याद कर लेंगे कि ब्रिटिश आए इंडिया में, स्थापना कब हुई कंपनी की, पहला गवर्नर जनरल कहाँ था, पहली कंपनी कहाँ थी, ये सब तो हो गया। फिर 1757 से इनकी शुरू होती है। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, वहाँ से अंग्रेजों का धीरे धीरे प्रभुत्व स्थापित होने लगा। 1764 में उन्होंने हरा दिया, 1757 में हरा दिया, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें हरा दिया। फिर 2-3 संधियाँ हुई इलाहाबाद की। तो उस टाइम पूछा था गवर्नर कौन था 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव था। फिर पूछा था कि भारत का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला वाइसराय कौन था। तो जो कि इनके बीच बीच में पद बदलते रहते थे, जैसे इंडिया में नहीं इस टाइम शहरों का नाम बदलता रहता है, ऐसे इस टाइम पद का नाम बदलता रहता था। तो इनके बारे में पढ़ लीजिए। और जो गवर्नर हुआ करते थे वो बहुत अच्छा काम करते थे बीच में, ऐसा नहीं कि सब खराब ही काम करते थे, बीच में आके कुछ ना कुछ अच्छा काम करते थे, कुछ खराब भी काम करते थे। तो दोनों पूछा जाता है। अब जैसे मान लीजिए पूछ लेगा कि भारत में जो जनगणना हुई वो कौन से गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो उस टाइम थे और उनकी हत्या हो गई थी अंडमान निकोबार में। फिर पूछा जाएगा कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड रिपन थे। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। जैसे गांधी जी स्थानीय स्वशासन के सबसे ज़्यादा पक्षधर थे, ऐसे लॉर्ड रिपन भी थे। भारत में जो पुलिस व्यवस्था अभी चली आ रही है, सबसे ज़्यादा सुधार जो किया पुलिस व्यवस्था में, कौन से गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। जो पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी है, उन्होंने सुधारा था उस टाइम पे। तो इनके अच्छे भी काम हैं। सबसे पहले ट्रेन किस गवर्नर जनरल के काल में चली थी, किन 2 शहरों के बीच चली थी और कब चली थी, ये भी पूछा जाएगा। तो ऐसे क्या करिए कि आप जब सर्च करेंगे कि प्रमुख गवर्नर जनरल, आप टॉपिक डालिएगा यूट्यूब पे प्रमुख गवर्नर जनरल, आपको वीडियो मिल जाएगा RWA का, एग्जामपुर का या किसी भी चैनल का, आप उसको देखेंगे तो वहाँ बताए रहेंगे कि ये गवर्नर जनरल ने 4 अच्छे काम किए, तो उसको नीचे लिख लेना है। किसी ने 2 अच्छे काम किए, उसको लिख लेना है। किसी ने उस टाइम आपातकाल लगाया या किसी की मतलब हत्या करवा दी बीच में, प्रेस पे रोक लगाया, प्रेस पे रोक लगवाया या किसी को बंद करवा दिया, तो वो सब चीज़ें गलत काम में आती हैं। तो कुछ जो बड़ी घटनाएँ हैं उनको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री से इतनी चीज़ें पूछी जाएंगी। हाँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री मिडवल लगभग और जो इसमें है कवर हो गई है। जी बिल्कुल। बाकी और अगर कोई डाउट होती है तो बताइए, उसमें हम बात करेंगे। और अगला बात करें मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत की बात जो है नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन और प्राचीन भारत की बात हाँ, करते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो इसमें ना बता के थोड़ा और अध्ययन करके और टॉपिक को ऐड करके अगले वीडियो में बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और गुलशन भाई का चैनल और हमारा चैनल दोनों लोग का एक ही वीडियो में टैग रहता है, तो दोनों लोग के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए, ठीक है? फिर मिलते जय हैं हिंद वीडियो में। साथियों। जय हिंद।